हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपसे मैंने वादा किया था आईबीपीएस पीओ की तैयारी कैसे करनी है, अगले 60 दिनों का डिटेल्ड प्लान क्या होना चाहिए, आप सभी के सामने लेकर आऊंगा। तो थोड़ा समय मैंने लिया है प्लानिंग करने के लिए, बट ये प्लान अगर आप फॉलो करते हो बहुत ही बढ़िया से, सो बहुत अच्छे से आप आईबीपीएस पीओ एग्जाम को क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो शुरुआत करें। आपकी डेट्स आपको अब पता हो जानी चाहिए। आपका जो भी कैलेंडर है, जहां से भी आप डेट्स देखते हो, वहां पर एक बार लिख देना कि भैया पेपर होने वाला है 17 अगस्त को। यहीं से कहानी हमारी शुरू होने वाली है इस साल के एग्जाम के सीजन की। ठीक है, चलो। तो 60 दिन है तुम्हारे पास अपना जीवन बदलने के लिए। अब जीवन बदलने के लिए 60 दिन है, यानी कि जो है नेक्स्ट 60 डेज हैं आपके साल के सबसे महत्वपूर्ण 60 डेज हो सकते हैं। और अगर सबसे महत्वपूर्ण 60 डेज हैं तो यहां पर काम भी उसी इंटेंसिटी के साथ करना होगा। कोई भी डिस्ट्रैक्शन हमारे पास नहीं होना चाहिए और पढ़ाई के अलावा कोई और काम नहीं होना चाहिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, चलो बात करते हैं भाई। सबसे पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको डेली बेसिस पर करनी है। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका 1 घंटे की जीए की क्लास आपको करनी है ना। यूट्यूब पर आपकी क्लास होती है, वो क्लास आपको रेगुलर बेसिस पर करनी है विदाउट फेल, क्योंकि प्री होने के बाद फिर नहीं कर पाओगे भाई, है ना। तो अगर आप क्लास से पढ़ते हो क्लास से पढ़ो, वरना अगर आप पीडीएफ से पढ़ते हो तो पीडीएफ से पढ़ो, बट डेली 1 घंटा जनरल अवेयरनेस को देना है। ठीक है, उसके बाद 30 मिनट्स की रीडिंग करनी है। 30 मिनट्स की रीडिंग प्रेफरेबली अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर आपके आता हो तो उसकी आप रीडिंग कीजिए, क्योंकि पीओ मेंस है, डिस्क्रिप्टिव भी लिखना है, इंटरव्यू में भी जाना है ना। तो इंग्लिश रीडिंग जितनी अच्छी होगी उतना बेहतर हम इन दोनों स्टेजेस में परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसको सभी लोग नजरअंदाज कर देते हैं, या 7 से 8 घंटे। ठीक है, 7 से 8 घंटे की बहुत अच्छी आपको नींद लेनी है, तब कहीं जाकर नेक्स्ट डे आप ऑप्टिमम लेवल पर परफॉर्म कर पाओगे। ऐसा नहीं करना सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख रहे, क्योंकि अगर बीमार जब हम हो जाते हैं ना तो पूरा फोकस फिर बीमारी पर शिफ्ट हो जाता है। ना ही आप करियर की सोच पाते हैं ना आगे बढ़ने की सोच पाते हैं। तो बॉडी को भी हेल्दी रखना है, तो 7 से 8 घंटे की रेगुलर स्लीप आपको लेनी है डेली बेसिस पर। फोन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना रात को, उसी के साथ कुछ लाइट एक्सरसाइज करनी है, बॉडी मूवमेंट करना है, और पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे गैप्स जरूर लेने हैं, बट उन गैप्स में स्क्रीन से दूर रहना है। आप मेडिटेट कर सकते हो, कुछ स्पोर्ट्स खेल सकते हो, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो ये काम जो है आपके डेली होने हैं। अब अगर हम बात करें, हमारे पास दो प्रकार के स्टूडेंट्स हैं। रिपीटर हो सकते हैं जो कि पिछले साल एग्जाम दे चुके हैं, और कुछ बिगिनर भी हो सकते हैं। तो रिपीटर्स के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी, ध्यान रखना। तो ये कुछ डे बाय डे हमने चीजों को डिवाइड किया है। ठीक है, पहले 5 दिन, उसके बाद 10 दिन, फिर 25 दिन का स्लॉट है, फिर 10 दिन, फिर 10 दिन। तो इन अलग अलग दिनों में कैसे आपको परफॉर्म करना है ये हम देखते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के 5 दिन जो होंगे वहां पर आप अपनी प्रिपरेशन को चेक करेंगे। ठीक है, आपने पिछले साल एग्जाम दिए हैं, किसी कारणवश क्लियर नहीं हो पाए, या फिर आपने एग्जाम नहीं दिए बट आपकी पढ़ाई कंप्लीटेड है, तो कितने लेवल पर आप तैयार हो वो आपको चेक करना होगा। वो आप कैसे चेक कर सकते हैं भाई, 5 दिनों में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स में, सबके टॉपिक टेस्ट आप अटेम्प्ट करो। टॉपिक टेस्ट में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़े थोड़े टाइम में आपके हो जाएंगे। तो जितने ज्यादा से ज्यादा टॉपिक टेस्ट आप लगा सकते हो फुल फोकस के साथ, वो आपको लगाना है। तो यहां से आपको क्या पता लगेगा, टॉपिक वाइज आप कहां पर खड़े हो अभी। ठीक है, तो यहां से आपको कुछ टॉपिक मिलेंगे जो आपके स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका काम बढ़िया चल रहा है, कुछ ज्यादा आपको मेजर नया नहीं करना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जा रहे थे वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस करते रहना है। कुछ टॉपिक आपके एवरेज होंगे। एवरेज मतलब कुछ क्वेश्चन बन जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो जो क्वेश्चन उनके बन रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बन रहे हैं उन पर आपको काम करना है। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो वीक होंगे। अब ये वीक टॉपिक कौन से होंगे, ऐसे टॉपिक जो या तो आपने प्रिपरेशन के दौरान नहीं पढ़े होंगे, या फिर पढ़ते पढ़ते भी आपको समझ में नहीं आए होंगे। तो सबसे मेजर फोकस आपका रहेगा यहां पर
क्योंकि पीओ का पेपर है, किसी भी टॉपिक से सवाल आ सकता है। रीजनिंग में मिसलेनियस का सेक्शन उतना ज्यादा नहीं आता है, तो आपका फोकस जो है कहीं ना कहीं होना चाहिए वीक टॉपिक्स पर। इनकी आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी, इनकी थोड़ी और प्रैक्टिस होगी, तो आप इस प्रकार से स्टार्टिंग के 5 दिनों में आपको ऐसे फंक्शन करना है। अगर आपके पास समय बचता है, टॉपिक लेवल पर आपको फील हो रहा है कि हाँ प्रीलिम्स में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सेक्शनल टेस्ट भी यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हो। बात आई समझ में? उसके बाद जो आपका नेक्स्ट 10 डेज का हिसाब किताब है, यहां पर हमें करना है इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट कैसे? जो हमारे वीक टॉपिक थे उनकी करनी है पढ़ाई, ठीक है। आप किसी लाइव बैच से देख रहे हो, यूट्यूब से देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप किसी पेड बैच में पहले एनरोल्ड थे, उसकी रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो, तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो रिकॉर्डेड क्लास आप देखोगे 1-1 घंटे की, और कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे विद टाइमर, ताकि कॉन्सेप्ट सीखकर हाल के हाल आप उसका इंप्लीमेंटेशन भी कर पाओ, ठीक है। उसके बाद डेली बेसिस पर पजल की प्रैक्टिस करनी है, पीओ लेवल के कम से कम 5 से 10 पजल, है ना। और पजल से मेरा मतलब है पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। ये पजल आपको कहां से मिल जाएंगे भाई? क्विज से मिल जाएंगे, लाइव टेस्ट से मिल जाएंगे, पीडीएफ से मिल जाएंगे, किताब से मिल जाएंगे, या फिर डेली बेसिस पर सुबह 10 बजे यूट्यूब पर मेरा सेशन होता है रीजनिंग का, वहां पर भी हम काफी सारी पजल सॉल्व करते हैं। और बहुत जल्दी एक स्पेशल सेशन भी आपके लिए प्लान कर रहा हूं आईबीपीएस पीओ के अराउंड, तो उसमें भी आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपको डेली बेसिस पर कंटिन्यू रखना है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस डेली बेसिस पर हमारा चल ही रहा है, करंट अफेयर्स डेली चल ही रहा है। इसकी आपको डेली एक क्विज देनी है, जो आज पढ़ा हुआ या कल पढ़ा हुआ उसकी आप क्विज दोगे, और साथ के साथ प्रीवियस डे का रिवीजन भी करोगे। तो यहां से हमने मेंस की आधारशिला रख दी है। उसी के साथ अगर आपको लग रहा है कि सर मेरा कोई भी वीक टॉपिक नहीं है, मेरी सारी की सारी प्रीलिम्स लेवल की बातचीत ठीक है, तो आप क्या करोगे? प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करने के लिए सेक्शनल टेस्ट दे देना तीनों के, और उसके बाद आप मेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मिसलेनियस पार्ट की। मेंस का स्टार्टिंग में कोई खतरनाक पजल वगैरह मत उठाना, मिसलेनियस पार्ट की आप प्रैक्टिस करो। अब यहां से आपको मेंस के सवाल कहां से मिलेंगे? तो सबसे अच्छा ऑप्शन है सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। मेंस के सेक्शनल टेस्ट आपको पिक करने हैं, और यहां से जो है आपको मेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है, अगर आपके वीक टॉपिक्स की संख्या या तो कम है या वीक टॉपिक्स की संख्या 0 है, ठीक है। अगर आपके पास द्रोणा बुक सेट है या कोई और भी बुक सेट है, तो वहां से भी आप मेंस के सवालों को पिक कर सकते हो। बट इनिशियल इन 10 डेज में सिर्फ मिसलेनियस पार्ट पिक करना, बहुत हाई फाई पजल को पिक मत करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका 25 दिन है, अब आप एक प्रॉपर लेवल पर आ चुके हो और अब इस लेवल से ऊपर जाने का टाइम है, तो ये आपकी लेवलिंग अप की स्टेज होगी। यहां पर आपको जो है डेली बेसिस पर तीनों सब्जेक्ट के सेक्शनल मॉक देने हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप उनको कर लेंगे, और साथ के साथ उनका आपको एनालिसिस भी करना होगा, ताकि देखो भाई होता क्या है, प्रीलिम्स आप करते जाओगे सिर्फ तो मेंस नहीं होगा, अगर आप सिर्फ मेंस करते जाओगे तो प्री नहीं होगा। हमें प्री और मेंस दोनों को साथ में लेकर चलना है, ठीक है। तो प्री की तैयारी आपकी यहां से हो जाएगी, पजल की प्रैक्टिस आपकी डेली चलेगी ही चलेगी। पीओ प्री लेवल की 5 से 10 क्वेश्चन ये डेली जाएगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। जनरल अवेयरनेस डेली जाएगा, क्विज प्लस रिवीजन इसका भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और उसके बाद मेंस की प्रैक्टिस एकदम फुल फ्लो में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मेंस के पजल भी आप करोगे, मेंस के डीआई भी करोगे, मेंस के आरसी भी करोगे, मेंस का आप अर्थमेटिक भी करोगे, मेंस का मिसलेनियस भी करोगे, मेंस का ग्रामर भी करोगे, सब कुछ करोगे। सोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं, मेंस के सेक्शनल टेस्ट हो सकते हैं, किताब हो सकती है, पीडीएफ हो सकती है, क्विज हो सकती है, बट इन 25 दिनों में मेंस की बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर इतना सारा कैसे करेंगे? इतना सारा करना पड़ेगा भाई, समय कम है और आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है ना, आरआरबी का एग्जाम नहीं है, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है, तो समय देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके 10 डेज होंगे, तो एग्जाम के आप नजदीक आ चुके हैं, तो अब आपको क्या करना है, प्री एग्जाम के लिए थोड़ा सा गियर अप करना होगा, ताकि प्री में आप बेहतरीन परफॉर्म कर पाए, क्योंकि अगर प्री क्लियर नहीं होगा तो मेंस तक भी नहीं जा पाओगे, है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे,
प्रीवियस ईयर पेपर का मॉक आपको देना है डेली बेसिस पर, एक साथ के साथ उसका एनालिसिस करना होगा, ठीक है। उसके बाद पजल की प्रैक्टिस आपकी चलेगी ही चलेगी डेली बेसिस पर, जनरल अवेयरनेस आपका चलेगा ही चलेगा, ठीक है। जिस दिन आपका पेपर है ना, बस उस दिन जनरल अवेयरनेस नहीं पढ़ना है, बाकी सारे दिन आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना है। बात आई समझ में, ठीक है। उसके बाद मेंस की प्रैक्टिस आपकी चलेगी यहां पर, बट थोड़ा सा आप मेंस की प्रैक्टिस कम कर सकते हो, क्योंकि मेजर फोकस आपका होना चाहिए जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर का मॉक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपके बस 10 दिन बचे हैं एग्जाम में, ठीक है। सिर्फ 10 दिन बाद आपका यहां पर एग्जाम होने वाला है। और अब हम क्या करेंगे भाई, यहां पर आपके डेली बेसिस पर 2 मॉक होंगे और 2 मॉक के साथ एनालिसिस। अब वो 2 मॉक कैसे देना है भाई, एक मॉक आपका होगा शिफ्ट के टाइम पर, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा, तो आपको पता होगा किस दिन आपका पेपर और किस समय पेपर है। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेप है कि जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम हो, वहां पर एग्जाम से 10-15 दिन पहले आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, ताकि आपके दिमाग को यह संकेत पहुंच जाए कि हां भैया ये टाइम स्लॉट है, यहां पर ब्रेन एक्टिविटी को 100% रखना है, ताकि ये व्यक्ति एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म कर पाए। बात आ रही है समझ में। उसके बाद दूसरा मॉक आप किसी भी सूटेबल टाइम पर दे सकते हो, बट सिर्फ मॉक देकर छोड़ना नहीं है, मॉक का एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हो, तो आपको बातचीत पता है, क्वेश्चंस वगैरह कैसे आते हैं, बस आपको इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। और साथ के साथ मेंस को आपको पकड़ के चलना है, ठीक है। उसके बाद पजल की प्रैक्टिस चलेगी ही चलेगी और जनरल अवेयरनेस आपका चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो अगर आप एक रिपीटर हैं तो आपके लिए ये बेस्ट स्ट्रैटेजी हो चुकी है, ठीक है ना। तो बढ़िया तरीके से जो है आप यहां पर पहुंच जाओगे और आपका आईबीपीएस पीओ प्री क्लियर हो जाएगा। जैसे ही आप प्री का एग्जाम देने आओगे, फिर प्री का एग्जाम दे लेने के बाद आपको पूरी तरीके से मेंस पर फोकस करना है। और आप ऑलरेडी मेंस पढ़ते हुए आ रहे हो, आप ऑलरेडी जनरल अवेयरनेस पढ़ते हुए आ रहे हो, तो काफी सारे स्टूडेंट से आप बहुत आगे हो। बात आई समझ में, आगे चलते हैं। अब अगर आप बिगिनर हो तो भैया आपको सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता है ना, या तो हो सकता है आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, बट आप पूरी तरीके से तैयार नहीं हो, तो आपका जो टाइम बांटा जाएगा वो अलग प्रकार से बांटा जाएगा, है ना। आप रिपीटर्स की स्ट्रैटेजी पे नहीं चल सकते, क्योंकि उनको पहले से पूरा पता है भैया क्या आने वाला है। तो आपके लिए कहानी थोड़ी अलग होगी, बट एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, अगर आप आईबीपीएस प्रीओ प्री आज की स्टेज से क्लियर करना चाहते हो 0 लेवल से, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी और बहुत सारी मेहनत करनी होगी। और ऐसा भी हो सकता है आप में काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हो जो अभी आईबीपीएस पीओ प्री की तैयारी करें बट क्लियर ना हो पाए, लेकिन आगे आने वाले आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए आपको बहुत अच्छे से तैयार कर दे, ठीक है। तो डीमोटिवेट मत होना, ये मत सोचना सर हम कुछ कर ही नहीं पाए, कैसे होगा। तो अभी अगर नहीं हो पाएगा तो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाओगे, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो 25-25-10 का स्लॉट आपका बनेगा। स्टार्टिंग के 25 दिन में आपको भैया प्रिपरेशन शुरू करनी है, आपको बेसिक पढ़ना है। आप किसी लाइव बैच से जुड़े हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास कोई रिकॉर्डेड बैच है तो और भी अच्छी बात है। अपनी पेस पर आप जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपको बिल्कुल भी मेंस के चक्कर में नहीं पढ़ना, आपको बिल्कुल भी किसी चक्कर में नहीं पढ़ना, आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए बेसिक सीखना। तो हर एक सब्जेक्ट को 2-2 घंटे आपको देना है पढ़ने के लिए, ठीक है। और 2 घंटे आपको प्रैक्टिस करना है ना। पजल की प्रैक्टिस आप अभी नहीं कर सकते, तो वो मैं आपको यहां पर ऐड करके नहीं दे रहा हूं, बट हाँ जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ते हुए चलना है, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। जब ये 25 दिन आपके पूरे हो जाएंगे तो जो आपने सीखा है उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम आ जाएगा। आपको अपनी स्पीड पर काम करना होगा। स्पीड पर काम करने का सबसे अच्छा टूल है आपका टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट। अगर आप टॉपिक वाइज रेडी हो, आपने मान लो आज इनइक्वालिटी का आपने टेस्ट दिया, आपको सब बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपने ब्लड रिलेशन का टेस्ट दिया बट वहां पर थोड़ी गड़बड़ लग रही, तो क्या करोगे, ब्लड रिलेशन की क्लास एक बार फिर से देख लोगे, जिस कॉन्सेप्ट में आप फंस रहे थे उसको दोबारा रिवाइज कर लोगे, ठीक है। अगर टॉपिक टेस्ट में कहानी बढ़िया लग रही है, कंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो आप उस सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट पे भी आ सकते हो। और जहां पर कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है
उसकी क्लास दोबारा देख के कंफर्टेबल हमें होना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका चलेगा ही चलेगा। और अब आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं, तो ये चीज आपके लिए यहां पर लागू हो जाएगी, ठीक है। अब इन सब चीजों को करने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ हम कंफर्टेबल हैं, हमें ठीक ठाक लग रहा है, तो यहां पर जो आपके लास्ट 5 डेज बचेंगे, ठीक है, यहां पर जो आपके लास्ट 5 डेज बचेंगे वहां पर आप प्रीवियस ईयर पेपर के मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इन सारी चीजों को करते करते आपके 50 दिन पूरे हो गए। अब बचे आपके पास 10 दिन। इट्स शो टाइम। आपका एडमिट कार्ड आ चुका होगा, तो आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं। किस प्रकार से देने भाई? एक मॉक आपका शिफ्ट के टाइम पर जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था, और एक मॉक आप नॉर्मली कभी भी दे सकते हो। उसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, एनालिसिस तो करना ही करना है, इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। साथ के साथ पजल की प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी, जनरल अवेयरनेस आपका चलता रहेगा, ठीक है। साथ के साथ जैसे पजल मैंने आपको बोला है, तो आप इसमें डीआई भी ऐड कर लेना, क्योंकि देखो तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, तो पजल की प्रैक्टिस चल रही है, पजल के साथ आपका डीआई भी आ जाएगा। डीआई के साथ आरसी और पैरा जंबल भी आप यहां पर ऐड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि तीनों को आपको साथ में लेकर चलना है। और रीडिंग जो आपको बताई गई थी वो तो करना ही करना है ना। रीडिंग आप खुद से कर सकते हैं, या जो आपका एडिटोरियल का सेशन होता है वहां पर आप रीडिंग कर सकते हैं, बट रीडिंग करना ही करना है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू के लिए भी आपको तैयार होना, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते यार प्री में मेहनत करके प्री क्लियर कर लिया, मेंस में मेहनत करके मेंस क्लियर कर लिया, बट डिस्क्रिप्टिव नहीं लिख पाए, या फिर डिस्क्रिप्टिव भी कर लिया इंटरव्यू में कुछ नहीं कर पाए, है ना। तो हर एक स्टेज क्लियर करना है, तभी आप ऑफिसर बनोगे, वरना नहीं बनोगे। बात आई समझ में भाई? तो ये पूरा का पूरा प्लान था जो मैंने आपको दिया है। अब इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि एज इट इज ये फॉलो करो, है ना। आप एक आध दिन कम ज्यादा कर सकते हो, सब्जेक्ट्स को एडजस्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस को एडजस्ट कर सकते हो, जैसा भी हो, लेकिन जो डेली वाले काम है वो बिल्कुल करने हैं। जनरल अवेयरनेस, ठीक है, रीडिंग, है ना, 7 से 8 घंटे की नींद, और पजल, डीआई, आरसी, पीजे की प्रैक्टिस डेली, ये डेली करना है। इसके अलावा आप पूरे के पूरे शेड्यूल को ट्वीक कर सकते हो, ठीक है भाई। तो अगर सब लोग तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में ये लिखना है, सेशन खत्म होने के बाद 2025 हमारा है, इस साल सिलेक्शन लेके रहेंगे। जितने भी स्टूडेंट सेशन को देख रहे हैं, ये प्रॉपर चीज आपको पूरी कॉपी करके लिखनी है कमेंट सेक्शन में, जो 2025 हमारा है, इस साल सिलेक्शन लेके रहेंगे। ओके, तो आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है, डरना घबराना नहीं है, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना और पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करनी है, ठीक है भाई। तो यहां पर एसबीआई क्लर्क सिलेक्टेड स्टूडेंट है, हम चाहेंगे आपका आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, सारे एग्जाम क्लियर हो जाए और यहां पर आपका भी फोटो आ जाए जल्दी से, तो इससे हमें मोटिवेशन लेना और अगली बार हमारा फोटो यहां पर आना चाहिए, ठीक है भाई। तो टेलीग्राम चैनल मेरा रीजनिंग बाय विधु सर, रीजनिंग से रिलेटेड जो भी हमारी क्लासेस होंगी, जो भी हमारे पीडीएफ वगैरह होंगे, वो आपको यहां पर मिल जाएंगे। यूट्यूब पर मेरी क्लास होती है डेली सुबह 10 बजे, जहां पर हम आईबीपीएस पीओ क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो डेली बेसिस पर आपको यहां पर जुड़ना, और कोई भी डाउट, कोई भी सवाल अगर आपके मन में आता है तो आप मुझसे इसी टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर पूछ सकते हैं। साथ के साथ अगर आप डिटेल में पढ़ाई करना चाहते हैं तो बैंक महापैक में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि बैंकिंग और इंश्योरेंस के जो भी हमारे एग्जाम्स हैं, उसके जितने भी कोर्सेज हैं, टेस्ट है, सभी का एक्सेस आपको यहां पर मिल जाएगा। तो बैंक महापैक 1 साल का आपको मिल जाएगा 2999, 2 साल का मिल जाएगा 4299। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो बैंक और एसएससी दोनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे बैंकिंग और सारे एसएससी कोर्सेज का एक्सेस आपको मिल जाएगा बैंक एंड एसएससी महापैक में। 1 साल की प्राइसिंग रहेगी 4699 और 2 साल की प्राइसिंग रहेगी 5799। और कुछ हमारे बैचेस हैं जो अभी ये स्टार्ट होने वाले हैं, ये आपके बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, तो किसी भी बैच से आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। और अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट एग्जाम टेस्ट पास का आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि यहां पर 60 से भी ज्यादा एग्जाम्स के आपको 4500 से भी ज्यादा टेस्ट मिलते हैं, तो आपकी बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी। और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बढ़िया टूल है हमारी बुक्स। तो द्रोणा बुक सेट हमारा यहां पर है 6 बुक्स का, जो कि आपको Amazon, फ्लिपकार्ट या पीडब्ल्यू स्टोर पर मिल जाएगा। ऑर्डर कर दीजिए, फिजिकल बुक्स आपके एड्रेस पर डिलीवर की जाएंगी और एग्जाम लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है भाई।
तो आई होप मास्टर प्लान सभी के दिमाग में क्लियर हो गया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा अगले आने वाले दिनों में हमें कैसे फंक्शन करना है। तो भाई मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो और इस बार एग्जाम क्लियर कर लो। मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।